संसार में भी आप देखो कि कोई कोई स्थान होता है जो जागृत होता है। अब श्री कृष्ण के संसार में हजारों हजार मंदिर हैं, पर कुछ स्थान विशेष है ना, कुछ स्थान जागृत हैं, कुछ स्थान जागृत हैं। वहां जाते ही आपकी चेतना का सहज उत्थान होने लगता है, आपको दिव्यता की एक अनुभूति होती है उस स्थान पर जाने मात्र से। ऐसे ही जो आत्मवेत्ता महापुरुषों के चरण हैं, जो गुरु के चरण हैं, मैं सरल शब्दों में कह रहा हूं आपसे, जो गुरु के चरण हैं ना, वो जागृत तीर्थ हैं। बस उनके स्पर्श से, उनके ध्यान से, उनके दर्शन से आपकी चेतना का उत्थान होता है। ऐसा श्रीमद् भागवत कहती है, आत्मविक चरणार्चनम, जो गुरु के चरण हैं वो जागृत तीर्थ हैं, उनका देवता जागृत है सदा और बड़ा समर्थ है। उसके स्पर्श से, उसके ध्यान से तत्काल दिव्यता की अनुभूति होती है। शास्त्र एक और बात कहता है, कहते सारा संसार जो है वो देवताओं के अधीन है। शास्त्र में ऐसा एक वाक्य मिलता है कि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार जो है ये देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? देवता मंत्रों के अधीन है। मंत्र का सम्यक प्रकार से जप करके देवता का आह्वान किया जा सकता है, और देवता आने को विवश है, उसे आना पड़ेगा। यदि कोई ठीक प्रकार से सविधि यदि मंत्र का जप करता है तो मंत्र का एक देवता होता है ना, उस देवता को आना पड़ता है। सेवक जी महाराज ने श्री हरिवंश नाम का जप किया तो महाप्रभु जी को आना पड़ा ना। और वो जो हरिवंश का वो जो तत्व है, हरि राधा वृंदावन और सहचरी, सेवक जी महाराज को दर्शन हुआ, प्राप्ति हुई उसकी। तो देवता जो है वो मंत्र के अधीन है। ये सारा संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है। मंत्र किसके अधीन है? मंत्र गुरु के अधीन है। अब मंत्र भी आप ऐसे ही नहीं जप सकते, मंत्र भी गुरु से लेकर जपा जाता है। तो संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र गुरु के अधीन है। और वहां तो इससे अधिक कुछ नहीं लिखा, पर मैं ऐसा सोचता हूं गुरु किसके अधीन है? गुरु निष्कपट भाव के अधीन है। सेवक जी महाराज ने निश्चल भाव से केवल उस नाम का आश्रय लेकर बस रटा। और सेवक जी महाराज स्वयं कह रहे हैं, नाम रटत आई सब सोई। अरे घर का जो आपका एक सेवक है ना, सेवक, वो भी यदि ईमानदारी से आपकी सेवा करे ना, तो उसके लिए आपका हृदय उदार हो जाता है। होता है कि नहीं होता? जो आपके घर का सेवक है, पुराना सेवक है, जिसने आपकी बड़ी सेवा की है, यदि वो भी निर्मल मन से, ईमानदारी से यदि आपकी सेवा करे, तो आप उसके लिए द्वार खोल देते हैं, आपका हृदय उसके लिए उदार हो जाता है। फिर ये तो आध्यात्मिक संबंध है। यदि गुरु की कोई निर्मल भाव से सेवा करे, उसे क्या अप्राप्य है? इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। उसे कुछ भी अप्राप्य नहीं है, कुछ भी अप्राप्य नहीं। गुरु निष्कपट भाव के अधीन है। गुरु का जो हृदय है, संत का जो हृदय है, वो निष्काम भाव से प्रसन्न हो जाता है। और कभी कभी तो मौज में आकर और संत अनधिकारी को भी प्राप्ति करा देते हैं। जो अनधिकारी है, जो अयोग्य है, और मैंने तो यहां तक देखा है जिसको अभी इच्छा भी नहीं है भगवान से मिलने की, संत अपनी इच्छा से उसे भगवान से मिला देता है। गुरु अपनी इच्छा से उसे भगवान से मिला देता है। तो वस्तुतः प्राप्य तत्व क्या है, प्राप्य स्थिति क्या है? निर्मल मन, यही प्राप्त करना है, अंतःकरण की शुद्धि। इसीलिए आपसे निवेदन किया जाता है, भाई अंतःकरण की शुद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है, उसी को ही प्राप्त करना है हमें। जो हम कर रहे हैं, माला जप, तीर्थ दान धर्म जो कर रहे हैं, बस इसीलिए कर रहे हैं भाई अंतःकरण शुद्ध हो जाए, दृष्टि पलट जाए, स्वार्थ से भरी जो दृष्टि है वो परमार्थ से भर जाए। ये जो आज अपना पराया दिख पड़ता है, कल ये अपना पराया न दिखकर सब प्रभु का है, ये अनुभव होने लगे कि ना अपना है ना पराया है, ये तो प्रभु का है। साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दोए, कापे दाया कीजिए का सो निर्दय हो। किस पर दया करे और किससे निर्दय हो जाए? तो जहां से आरंभ होती है ये अमर कथा, इसका विराम भी यही है, गुरु के चरण। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन
दयाल। प्रथम सेवहु गुरु के चरण, जिन यह धर्म कयो सब करण, नाम प्रताप बताइयो। और गुरु के चरणों की सेवा अर्थात, यहां यह भी बात मैं आपको निवेदन करता आगे बढ़ूं, गुरु के चरणों की सेवा अर्थात गुरु के चरण दबाना ही गुरु के चरणों की सेवा नहीं है। गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग का अनुसरण करना, उसके चरण चिन्हों का अनुगमन करना, ये भी गुरु के चरणों की सेवा है। जिस मार्ग पे हमारे महाप्रभु चल रहे हैं, श्री महाप्रभु जी के उन दिव्य पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पे, उसी भाव की ओर आगे बढ़ना, यही श्री महाप्रभु जी की चरण सेवा है। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, इस भाव का सतत संग, ये महाप्रभु जी के चरणों की सेवा है। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। देखो, सेवा शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत है। सेवा शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत है। हाँ, आप गुरु को केवल शरीर समझोगे तो आपको सेवा का अर्थ भी बड़ा सीमित सा ही अनुभव होगा। फिर आपको लगेगा बस शरीर की सेवा ही सेवा है। जो गुरु को केवल देह जानता है, वही गुरु के निकट और गुरु से दूर, आज दर्शन हुआ कल नहीं हुआ, वही इन सब द्वंद्व में रहता है। दर्शन हो तो बड़ा सुंदर है, उस जैसी तो कोई बात नहीं। प्रकट में सेवा मिले तो ये तो मुझे लगता है जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। पर गुरु से दूर ये भाव जीवन में ना आए। गुरु सदा संग है, गुरु सदा पास है, गुरु सदा निकट है। कभी प्रत्यक्ष में निकट है, कभी भाव के रूप में निकट है, कभी अपने विचार के रूप में निकट है। और मैं तो समझता हूं गुरु ने जो मंत्र दिया है, गुरु ने जो नाम सुनाया है, उस नाम के रूप में गुरु ही तो अंग संग रहता है। जो गुरु से नाम सुना है आपने, उस नाम के रूप में सतत गुरु ही तो संग रहता है। ये सतत गुरु का संग ही तो है। तो नाम जब आप करते हैं, ये क्या है? ये सतत गुरु का संग ही तो है। इस प्रकार से भाई अपने भाव को सबल बनाना है, अपने भाव को सरस बनाना है। क्योंकि कई बार मैंने आपसे कहा, हम कहीं नहीं रहते, हम यहां वहां भीतर बाहर नहीं रहते, हम भाव में रहते हैं, किसी ना किसी भाव में। इस भाव में नहीं रहोगे फिर संसार के भाव में रहोगे, यदि इस भाव में नहीं रहोगे तो फिर व्यवहार के भाव में रहोगे। तो अपने रहने के लिए इस सुंदर सा भाव का घर बनाना है कि हमें इसी भाव में रहना है। फिर बाहर कहीं भी हो, आप कैसे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, पर आपको वो जो आपका स्व है, आपका वो जो निज रूप है, वहां से हमें सदा उस भाव में रहना है, गुरु के भाव में। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। तो गुरु की बात आई तो ये कुछ कहकर मैंने अपनी वाणी को पवित्र किया, अपने भाव को पवित्र करने का प्रयास किया। पर गुरु के लिए सब कहकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। गुरु के चरणों में तो एक मौन समर्पण है बस। गुरु के लिए तो बस इतना कहा जा सकता है, वह गुरु, वह गुरु मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। बड़ी सुंदर बात महाराज कहते हैं कि बाह पकड़ गुरु बंधन काटे और बिछड़त आन मिलाया। कहे नानक गुरु बंधन काटे बिछड़त आन मिलाया। तो आगे कहते हैं, को बपुरा चली जानी है श्री रसिक नृपति की बाट, कठिन कठिन है निकसिबो बाके बाके घाट। अब श्री नई नागरीदास जी बात करते हैं श्री महाप्रभु जी के मार्ग की, श्री महाप्रभु जी की रस रीति की। कहते को बपुरा चली जानी है। जैसे ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में लिखते हैं ना कि अनेक आचार विचार आदि करने से तो शुद्ध भक्ति भी नहीं आती, प्रेम लक्षणा कैसे पाइए।
तो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर भी बिना गुरु की कृपा के नहीं पहुंचा जा सकता। और मैं तो कहता हूं भाई, संसार की भी कोई विद्या ले लीजिए, कोई सिखाने वाला चाहिए ना। संसार की भी किसी विद्या की हम बात करें, एक बालक कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, पर भाई उसको अध्यापक शिक्षक तो चाहिए, उसकी प्रतिभा को आकार देने वाला तो कोई चाहिए। साधारण से साधारण बात भी हमने भी जीवन में जो सीखा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सीखा ना, किसी से सीखकर ही तो हम यहां तक आए। कोई व्यक्ति अगर आज उपलब्धि प्राप्त है तो भाई वो अकेला चलकर नहीं आया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसने बहुत लोगों का सहयोग प्राप्त किया है, बहुत लोगों से उसने सीखा है, जाना है, तभी कोई कहीं तक पहुंचा है। मैं तो कई बार विचार करता हूं, यदि कोई इस संसार में यह कहे ना कि ये अमुक वस्तु मेरी रचना है, तो वो झूठ कहता है। एक दार्शनिक कहता है ये बात, एवरी क्रिएशन इज अ को क्रिएशन। केवल आपकी रचना नहीं है भाई। एक चित्रकार ने चित्र भी बनाया है तो उसे प्रकृति ने रंग दिए हैं, तब वो चित्र बना पाया है, नहीं तो वो कल्पना कल्पना ही रह जाती। वो कैसे प्रत्यक्ष होती, कैसे साकार होती यदि प्रकृति उसे रंग ना देती तो। और इस बात का विचार करके अपने मन को समझाना चाहिए भाई, किस बात का अभिमान है। यदि प्रतिभा भी है तो वो भी किसी के सहयोग से है, किसी के कारण है, किसी के आशीर्वाद से है। हम जहां भी कहीं हैं वो किसी के सहयोग से आए हैं। तो मैं कह रहा था कि संसार की भी कोई बात हो भाई, वो भी किसी से सीखनी पड़ती है। और फिर भजन का मार्ग हो, फिर तो गुरु के बिना गति ही नहीं, ऐसा संत लोग कहते हैं। गुरु बिना गति नहीं है, तो गुरु बिन घोर अंधार। और यहां श्री नागरी दास जी कह रहे हैं, को बपुरा चल जानी है श्री रसिक नृपति की बाट। और उसमें भी प्रेम का मार्ग हो तो ये प्रेम को पंथ करार महा तरवार की धार पे धावनो है, इतना कठिन है। अच्छा देखो, मार्ग बड़ा सरल है, सीधा, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। कबीर जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, पिए को मार्ग सुगम है तेरी चाल अवेड़। बोले मार्ग तो बड़ा सीधा है, चलने वाला टेढ़ा है, उसकी चाल टेढ़ी है। पिए को मार्ग सुगम है, मार्ग तो बिल्कुल सीधा, अति सूधो। केवल सीधा मार्ग नहीं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। कितना सीधा है, ले गुरु ने नाम दे दिया, अब बस नाम जपो, ना इधर देखो ना उधर देखो। आप देखो जो बिगड़ैल घोड़ा होता है ना, तो उसकी आंखों के दोनों तरफ वो पट्टी लगा दी जाती है, घोड़ा ना इधर देखे ना उधर देखे, तो सीधा सीधा चले। ऐसे ये जो मन है ना, देवदास जी इसे खोटे तुरंग की उपमा देते हैं, बिगड़ैल घोड़ा, अड़ियल घोड़ा, सीधा चलना नहीं जानता है मन। यहां देखेगा वहां देखेगा, मार्ग सीधा हो तो भी सीधा नहीं चल रहा है। हाँ, पर एक बात मैं कभी कभी विचार करता हूं, प्रेम का मार्ग अति सीधा तो है, फिर एक और बात भी है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दुई ना समाए। मार्ग सीधा है पर बड़ा संकरा है। अब आप एक बार कल्पना करो बुद्धि से, एक मार्ग है जो बिल्कुल सीधा है पर बड़ा संकरा है। उस संकरे मार्ग पर अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो क्या होगा, माथा फूटेगा ना। संकरा सा मार्ग है, अब उस पर कोई यहां चले और फिर वहां चले, फिर क्या होगा, चोट लगेगी, ठोकर लगेगी। और बिल्कुल यही दशा हमारी है। प्रेम का मार्ग तो बड़ा सीधा है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। ठाकुर जी तो हमसे कुछ चाहते ही नहीं, वो तो केवल हमसे ये चाहते हैं कि हम केवल उन्हीं को चाहें। श्री ठाकुर जी अगर हमसे कुछ चाहते हैं ना, तो बस वो केवल ये चाहते हैं कि हम केवल उन्हीं को चाहें, और यही हमसे नहीं होता। हम थोड़ा उनको चाहते हैं, थोड़ा इनको चाहते हैं, थोड़ा इसको चाहते हैं, थोड़ा उसको चाहते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं, पिए को मार्ग सुगम है तेरी चाल अवेड़। अवेड़ माने टेढ़ा मेढ़ा। और फिर कहते हैं, नाच न जाने बापुरी कहे आंगना टेढ़। कहने वाले कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पिए को मार्ग तो सुगम है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, पर ये मार्ग अति सीधा है, लेकिन चलने वाला कुटिल है। मन जो है ना वो कुटिल है। नहीं तो सेवक जी तो कह रहे हैं, सूधो चले आपने धर्म। बस जिस दिन गुरु से नाम सुन लिया उसके बाद कुछ भी तो नहीं करना है। सूधो चले आपने धर्म, सांस सांस सिमरे गोविंद। देखो, आपका कोई द्वार खटखटाए, आप द्वार की खटखटाहट ना सुन पाए, तो द्वार खटखटाने वाला बाहर से आपका नाम लेता है, आपको आवाज लगाता है, फिर आवाज सुनकर आप द्वार खोलते हैं। ऐसे संत कहते हैं, ये जो प्रभु का नाम जप है ना,
ये बस द्वार खटखटाने जैसा है। द्वार खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए, फिर कभी तो द्वार खुलेगा। संत कहते हैं कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ। माने गुरु ने आपको द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया, द्वार खटखटाइए, वो खोलेगा द्वार आकर। ये जो नाम जप करना है, जो आप माला फेरते हो, ये क्या है? ये द्वार खटखटाना है प्रभु का। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। लाखों लोगों की भीड़ में आप नाम बुलाइए, कोई तत्काल आपकी ओर देखता है, बुलाने पर चला आता है, खिंचा चला आता है। ये नाम की सामर्थ्य है। तो ये कितना सीधा मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। बस नाम जपिए। ये छोटी सी एक बात मैंने आपको कही ना, इसको सदा ध्यान रखना। ठाकुर जी हमसे क्या चाहते हैं? बस इतना चाहते हैं कि हम केवल उनको चाहें। प्रभु ना करने से मिलते हैं, ना धरने से मिलते हैं। कुछ लोग धरना दे देते हैं ना, ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर लेंगे। इसको धरना तो कहते हैं ना। तो प्रभु करने से मिलते हैं, ना धरने से मिलते हैं, ना भरने से मिलते हैं, ना मरने से मिलते हैं। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, किसी भी प्रकार नहीं मिलते हैं। कोई केवल प्रभु को चाहे, बस इससे प्रभु मिलते हैं। चाह से प्रभु मिलते हैं, इच्छा से प्रभु मिलते हैं। इच्छा, चाह, लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, इससे मिल जाते हैं वो, और सहज में मिल जाते हैं। पर हम एकांत में बैठकर खोजे ना, तो हमारे भीतर कहाँ है प्रभु से मिलने की इच्छा? है भी तो बहुत थोड़ी सी। वो भी अपने पुरुषार्थ से नहीं है, वो भी अपने साधन से नहीं है, वो भी इन संतों की कृपा है। ये जो सत्संग सुनते हैं, इसकी कृपा से थोड़ी मन में इच्छा है, व्याकुलता, भगवत मिलन की व्याकुलता। श्वास ना आए, रहा ना जाए। कैसी कैसी दशा है श्री मीराबाई सा की। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो। कोई मुझसे पूछता है ना कैसी व्याकुलता, तो मुझे ये पंक्ति स्मरण आती है। पाख नहीं उड़ जावन की, पाख नहीं उड़ जावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, आवन की मन भावन की, कहियो रे हरि आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की, कहियो रे हरि आवन की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। लिखना भेजे आप न आए, लिखना भेजे बाण पड़ी तरसावन की, बाण पड़ी तरसावन की। जैसे जैसे मन तरसता है ना कभी कभी संसार की वस्तु के लिए, संसार के व्यक्ति के लिए, संसार के पदार्थ के लिए जैसे मन तरसता है। और आप कभी स्मरण करो, कभी आपका मन तरस रहा हो किसी वस्तु के लिए, आप जहां देखो वही वस्तु दिखाई पड़ती है। जब आप बहुत व्याकुल होते हैं ना किसी के लिए, फिर आप जहां देखें आपको उसी का ही दर्शन होता है। यहां मीराबाई कहती हैं, बाण पड़ी तरसावन की, ये दो नैना कयो नहीं माने, ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की, आवन की मन
बस नहीं मेरो, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, आँख नहीं उड़ जावन की, पाख नहीं उड़ जावन की। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, चेरी भई तेरे दामन की, चेरी भई तेरे दामन की। कोई कहियो रे हरि आवन की, आवन की मन भावन की। कहियो रे हरि आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की, आवन की मन भावन की। कहियो रे हरि आवन की, कहियो रे हरि आवन की, कहियो रे हरि आवन की। और मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। सब साधन एक तरफ, और प्रभु के विरह में, प्रभु के वियोग की उस वेदना का अनुभव करते हुए प्रभु की याद में रोना, ये साधन एक तरफ। इसलिए तो कबीर कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे और कर रोने से प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। हासी खेले प्यू मिले कौन दुहागण होए। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सब साधनों की सिद्धि क्या है, कि हमारा मन निर्मल हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। ये जो रोए हैं प्रभु की याद में, उन्होंने रो रो कर धो दिया अपने अपने जन्म जन्मांतर के मल को। अरे संसार की बात करें, हम बिल्कुल दैहिक धरातल पर ही अगर बात करें तो भी मनोविज्ञान कहता है रोना बुरा नहीं है। कभी कभी रोना अच्छा है और कभी कभी रोना आवश्यक है। जब कोई रोता है तो साइकोलॉजी कहती है कि when someone is crying, it doesn't mean that the person is weak, it means that the person is alive. हल्का हो जाता है मन रोने से, ऐसा कहते हैं ना, हल्का हो जाता है मन। तो जब प्रभु की याद में कोई रोता है तो मन स्वस्थ हो जाता है, सुंदर हो जाता है, सरस हो जाता है। मैं दोनों हाथ जोड़कर और बड़ी क्षमा याचना पूर्वक ये बात कह रहा हूं कि बहुत लोगों का दर्शन किया, बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ जनों का दर्शन किया, और बड़े बुद्धिमान, बड़े प्रज्ञावान, बड़े साधन संपन्न समर्थ लोग, पर देखता हूं आंख नहीं भीगती, हृदय द्रवित नहीं होता। आप सबल हो, बड़ी अच्छी बात है, पर सबल के साथ साथ आप सरस में हो, हृदय सरस हो, चित्त द्रवीभूत हो। नहीं तो भाई जो जन्म जन्म से रंग चढ़ा है ना संसार का, ये नहीं छूटने वाला है। लाख बड़ी कठोर होती है ना, यदि लाख में रंग मिलाना हो या लाख का रंग बदलना हो, लाक्षा का रंग बदलना हो, तो भाई उसको पहले तपाना पड़ता है। वो पिघलेगा तो उसमें दूसरा रंग जा सकता है, नहीं तो वो अस्वीकार कर देगा। ऐसे हृदय कठोर है। ये जो नाम का रंग है, भाव का रंग है, प्रेम का रंग है, यदि इसको आपको अपने अपने हृदय में मिलाना है, यदि ये रंग चढ़ाना है, तो उससे पहले आवश्यक है पहले हृदय द्रवीभूत हो। खूब अश्रु बहाए हैं संतों ने, खूब रोए हैं संत प्रभु की याद में, रोते रहे रोते रहे। और फिर कबीर जी जैसा ज्ञानी पुरुष कहता है, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। हासी खेले पिब मिले कौन दुहागण होए। यानी हंसी खेल में नहीं मिलेगा। जब लग मरने से डरे तब लग प्रेमी नाई। बड़ी दूर है प्रेम घर, समझ ले वो मन माही। यही बात श्री नागरी दास जी कह रहे हैं
कि को पपुरा चल जानी है रसिक नृपति की बाट। और जब मार्ग हमारे श्री महाप्रभु जी का हो, उसके लिए तो नाभाजी ने ही कह दिया, सुकृत सकृत कोई जानी है, हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं श्री हरिवंश जो कहो रस बिरलो समझन हार, एक है दो ही पाइये खोजत सब संसार, बिरलो समझन हार। और मैं आपसे कह रहा था ना, कठिनाई क्या है, क्यों कहते हैं कि तलवार की धार पे धावनो है। ध्रुवदास जी इसका उत्तर देते हैं, सबते कठिन उपासना प्रेम पंथ रस रीत, राई समझो मन चले छूट जाए ध्रुव प्रीत। द्रोणाचार्य पूछ रहे हैं एक एक से, आज परीक्षा का दिन है, कौरवों पांडवों को जो सिखाया है आज उसकी परीक्षा होने वाली है। और द्रोणाचार्य पूछ रहे हैं एक एक से, हाँ भाई क्या दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है। सब बता रहे हैं, कोई कह रहा है चिड़िया दिखाई पड़ती है, कोई कह रहा है पेड़ दिखाई पड़ता है, कोई कह रहा है फल दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, द्रोणाचार्य ने किसी को अवसर ही नहीं दिया, बस केवल प्रश्न पूछते रहे। परीक्षा तो धनुर्विद्या की है, लेकिन प्रश्नोत्तर हो रहा है केवल। फिर अर्जुन से पूछा तुमको क्या दिखाई पड़ता है। अर्जुन कहते हैं बस मुझे चिड़िया की आंख दिखाई पड़ती है। द्रोणाचार्य ने कहा तुमको तीर चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है उसका मार्ग भी स्पष्ट होगा। ध्यान देना, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है उसका मार्ग स्पष्ट होगा, और जिसका लक्ष्य स्पष्ट है उसी का मार्ग स्पष्ट होगा। नहीं तो जीवन में द्वंद्व है, नहीं तो जीवन में पग पग पे दुविधा है, पल पल में द्वंद्व है। लक्ष्य स्पष्ट है तो फिर मार्ग स्पष्ट है। श्री गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज वो बार बार कहते थे, सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। संतों के मुख से मैंने सुना है कि भगवान के पार्षद भगवान के धाम में लेके जाते हो, विमान में चढ़ाकर जीव को भगवान के पार्षद भगवान के धाम में लेकर जा रहे हैं। अब यहां से भगवान के धाम के मध्य में और भी अनेक अनेक सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य लोक आते हैं। बोले अगर वहां भी कहीं जीव का मन चंचल हो जाए, ललचा जाए, तो फिर भगवान के पार्षद उसे वहीं छोड़कर और आगे चल देते हैं। इसीलिए महाप्रभु कहने छिन्न अंत अंत। तो भाई जब तक प्रभु अपना कर नहीं ले, जब तक प्रभु स्वीकार ना कर ले, जब तक ठाकुर जी कह नहीं दे भाई ये हमारा है, क्योंकि केवल एक ही स्थिति में माया और काल का भय नहीं है, जब प्रभु कह दें कि भाई ये हमारा है। तो मार्ग तो बड़ा सीधा है, पर कठिनाई क्या है, मन बड़ा चंचल, वो यहां वहां देखे बिना रह ही नहीं सकता। आप देखो कभी कभी किसी के नेत्र बड़े चंचल होते हैं, अकारण यहां वहां देखते ही हैं। किसी किसी की वाणी बड़ी चंचल होती है, मौन रह ही नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ कहना है। और मन की चंचलता का लक्षण क्या है, मन को कुछ ना कुछ करना ही है। एक बार पहले भी शायद मैंने आपसे कहा था कि आप एक बार शीशे के सामने खड़े हो जाओ, और जो जो आपका मन कह रहा है वो जो आपका मन आपसे भीतर ही भीतर कह रहा है ना, वो आप वाणी से बोलते चले जाओ। 5 मिनट बाद आपको लगेगा कि आप पागल हो। हंसी मत, इसको आप अनुभव करके देखना। 5 मिनट में कितने संकल्प विकल्प मन कर लेता है, कोई कहां का कोई कहां का, वो एक दूसरे से संबंधित भी नहीं होते। 5 मिनट में मन के संकल्प विकल्प पर यदि आप ध्यान देना तो आपको लगेगा कि हमारा मन विक्षिप्त है, और वस्तुतः मन विक्षिप्त ही है, मन विक्षिप्त है। इतनी चंचलता है मन की, ऐसी चंचलता या मन की, मन गति चंचल सबनते, ध्रुवदास जी कहते हैं, मन गति चंचल सबनते। और इस मार्ग पर चलने की शर्त क्या है, बिल्कुल सीधा सीधा चलना है, न यहां देखना है न वहां देखना है, सीधा सीधा चलना है। क्यों? क्योंकि मार्ग सीधा भी है पर मार्ग संकरा भी है। यहां वहां हुए तो चोट लगेगी, यहां वहां हुए तो ठोकर लगेगी। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि अपने बल से तो ये संभव नहीं है। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोले इसीलिए आवश्यक है कि जीवन में किसी ना किसी संत के अधीन रहो। इसीलिए संत कहते हैं भाई गुरु की आज्ञा में रहना। अपने मन और अपनी बुद्धि का विश्वास नहीं किया जाता है, कभी नहीं करना। किसी के अधीन रहिए। कहो नानक हम यही हवाले राखो संतन पाचे, गुरु की आज्ञा में रहना। नहीं तो मन के कारण ठोकर लगेगी, नहीं तो मन के कारण फिर बंधन में पड़ोगे, इसी मन के कारण। इसीलिए विचारक जन कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसे बाहर किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, उसका मन ही पर्याप्त है।
उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, इसके जीवन में संत नहीं है, इसके जीवन में सत्संग नहीं है, उसे बाहर कोई और शत्रु नहीं चाहिए, उसका मन ही पर्याप्त है शत्रुता करने के लिए। बड़ो कुसंग शरीर निज जामे भरे विकार। और गुरु मिल जाए तो फिर मन के जैसा कोई मीत नहीं है। वो ध्यान से समझना, गुरु ना मिले तो बाहर शत्रु की आवश्यकता नहीं है, और गुरु मिल जाए तो फिर बाहर मित्र की आवश्यकता नहीं। फिर अपना मन ही सबसे बड़ा मित्र है। पल पल मिलाए रखता है प्रभु से। तभी तो मीरा कहती है, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा। सतगुरु शब्द सुन जागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे। तो गुरु है, संत है, सद्विचार है यदि जीवन में, तो फिर बाहर किसी मित्र की आवश्यकता नहीं। फिर मन सबसे बड़ा मित्र है। मन मिलावे राम से, ये प्रभु से मिलाएगा। और यदि जीवन में गुरु नहीं है, यदि आपके जीवन में सद्विचार नहीं है, यदि आपके जीवन में किसी संत की चेतना कार्य नहीं कर रही है, फिर ध्यान रखना बाहर कोई शत्रु नहीं चाहिए, आपका मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। इससे बड़ी हानि, इससे बड़ा अहित और कोई नहीं करा सकता भाई। शास्त्र कहता है बंधन का कारण भी मन ही है, अपना ही मन पर्याप्त है। तो जब संत कहते हैं ना, को बपुरा चले जानी है रसिक नृपति की बाट, और हमारे महाप्रभु जी का मार्ग ये तो विशुद्ध प्रेम का मार्ग है। दृढ़ता, अनन्यता, और अनन्यता भी कैसी कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। महाप्रभु जी का मार्ग क्या है? रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनऊं, बिन राधा जस बैर। मुझे तो कभी कोई कह देता है ना कि आपके संप्रदाय में कोई व्रत नहीं है। अरे मैंने कहा हमारे यहां का व्रत देखिए तो, हमारे आचार्य ने जो व्रत लिया है एक बार सुनिए तो। रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनो, बिन राधा यश बैन। इसे जीवन व्रत कहते हैं। ये जीवन व्रत है। यहां ऐसा व्रत है कि अपना जीवन देकर जिसका निर्वाह किया जाता है, आजीवन जिसका निर्वाह किया जाता है। तो फिर कह रहे कठिन कठिन है निकसिबो बाके बाके घाट। बड़ी विचित्र विचित्र परिस्थितियां आती हैं। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, मैन के तुरंग पे चढ़कर, मैन माने मोम, तुरंग अर्थात घोड़ा, मोम के घोड़े पर चढ़कर और चली वो पावक माही, और अग्नि में जाना है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको ही निबहत नाही। अरे यहां वहां भी सुन लेते हैं हम कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब कर जाना है। आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो कठिन कठिन है निकसिबो बाके बाके घाट। और क्या इस मार्ग की विचित्रता है, किस कठिनाई की बात संत कर रहे हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।